महाभारत के युद्ध में बड़े बड़े रथियों और महारथियों का वर्णन है, लेकिन रामायण में रथ और रथियों का वर्णन कम है ही नहीं, ऐसा हम नहीं कह सकते। इसका स्पष्ट कारण तो यही है कि वानरों की युद्ध शैली मानवों की युद्ध शैली से भिन्न थी। उनके हथियार थे पेड़, शिलाएं और स्वयं उनके हाथ के नाखून। श्री हनुमान जी को गदा ये कहते जरूर है, लेकिन रामायण में उनकी गदा युद्ध का कोई प्रसंग नहीं है। उनकी और अन्य वानरों की शैली है कि जो मिले उसी को हथियार बना लो। रावण की ओर से तो कई महारथी सामने आए, लेकिन वानरों की युद्ध शैली से हतप्रभ रह गए। रावण युद्ध में भगवान राम को बिना रथ के युद्ध करते देख श्री हनुमान जी ने उन्हें अपनी पीठ पर चढ़ा लिए और वही उनके रथ बन गए। रावण और मेघनाद दोनों अपने दिव्य और वरदान से प्राप्त हुए रथ पर चढ़कर ही युद्ध करते थे, लेकिन राम और लक्ष्मण दोनों ने पैदल ही दोनों को कड़ी टक्कर दी और परास्त भी किया। इंद्र ने राम जी के लिए रथ भेजा, इसका वर्णन भी रामायण में है। कहना पर्याप्त होगा कि श्री राम ने ये युद्ध अपने तपस्वी जीवन के अनुसार कम से कम संसाधनों की प्रयोग करते हुए जीता और अधिकतम समय उन्होंने पैदल ही बड़े बड़े शूरवीरों को धूल चटा दी। लक्ष्मण जी ने भी अपने तपस्वी भाई का अनुसरण करते हुए रथ का प्रयोग नहीं किया। अन्य वानरों को रथ की जरूरत थी नहीं। महाभारत में एक बार अर्जुन को कौरव महारथियों ने घेर लिया, जबकि वह रथ पर सवार नहीं थे। फिर भी उन्होंने सभी महारथियों को परास्त कर दिया। इससे ज्ञात होता है कि यदि योद्धा कुशल हो तो वह रथ पर सवार हो या न हो, विपक्षी योद्धाओं को परास्त कर सकता है। इस प्रसंग के अनुसार विभीषण जी राम को बिना रथ के और रावण को रथ पर सवार देखकर दुखी हो गए। तब राम जी ने उन्हें एक बहुत सुंदर उपदेश दिया, जो ये धर्म में रथ महाभारत में कौरव पक्ष के पास नहीं था, लेकिन पांडव पक्ष के पास था। ठीक इसी तरह ये रथ राम और उनकी सेना के पास था, लेकिन रावण और उसकी सेना के पास नहीं।